ये परिवार की बात है, बोला तेरे ओपरा हो गया, बोला तेरे ताऊ ने करवा दिया, ताऊ का नाम ले दे है, बताओ। इसा ओपरा करवानिया हो, न्यू ओपरे होते हो जी। एक बात बताओ, मैं ले यहाँ एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है, विधायक का इलेक्शन लड़ूंगा, ले मैं विपक्ष वाले को ओपरा करवा दूंगा, सारे पागल हो जाएंगे, अकेला रह जाऊंगा जी। ये बेखाम की बकवास बात है। सारे ओपरा कर दूंगा मैं, ट्रम्प का ओपरा कर दूंगा बैठे बैठे। मैं ट्रम्प का ओपरा हो गया, राष्ट्रपति में हूँ, जो मेरे खिलाफ बोलो उससे ओपरा कर दूंगा, अकेला राज करूंगा सारी पृथ्वी पे। बिना काम की बात है जी, नामुमकिन। ओपरे ने इनको एक शब्द यूज किया, लुंगाड़ा एंड लुंगाड़ी, जिसने गंदापन फैला रखा है, गंदगी फैला रखी है, जो बहन बेटियों बनना चाहते हैं और गरीब आदमियों का शोषण करते हैं, उनका खून चूसते हैं और उनको धर्म के नाम पे डराते हैं। ये बहुत बड़ा आतंक है, इसको मिटाना बहुत जरूरी था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया के अंदर साथियों पाखंड की कोई जगह नहीं है, और ना अश्लीलता की जगह है, ना नग्नता की जगह है। लेकिन आज आप सोशल मीडिया हो या और बड़ी मीडिया हो, उस पर देखेंगे तो आप पाखंडियों की बिल्कुल भरमार हो गई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है। यहां तक कैंसर जैसे असाध्य रोगों को ठीक करने के भी दावे किए जा रहे हैं। हो ये रहा है, जिन मरीजों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो ये सोशल मीडिया पर प्रचार देखकर वो चले जाते हैं इन पाखंडी बाबाओं के पास, और फिर उनके साथ जो होता है वो परिवार ही जानता है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस व्यक्ति को जाना था डॉक्टर के पास और वो चला गया इन पाखंडियों के पास, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उस मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ यूएसए से भाई धर्मेंद्र हुडा लाइन पे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पाखंड पर सीधा प्रहार किया है, बड़ी चोट की है पाखंड पर, और जरूरी भी थी साथियों। आज के जो इस दौर में हम देख रहे हैं ना, जो पाखंड का बिल्कुल मजमा लग गया है, उसको देखते हुए ये चोट बहुत जरूरी थी। तो हम धर्मेंद्र भाई को लाइन पे जोड़ लेते हैं। धर्मेंद्र भाई राम राम, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। राम राम जी भाई साहब, आपके और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपने जो पाखंड पर चोट की है, इसकी जरूरत आपने कैसे आन पड़ी? मैं क्या है भाई साहब, जो गन कल्चर, गंद कल्चर और जो सट्टेबाजी जो था सिस्टम, जो ये बंद किया है जी। अब देखते हो आप फोनों में कितना सुकून है, गंदा बोलना, गंदी चीजें नहीं आ रही। एक सुकून हमारे हरियाणा में ना, जो आज से 10 साल पहले था वो हरियाणा हो रखा है। रही दूसरी बात है भाई साहब, उसके बाद ये 3-4 जहर हैं हमारे हरियाणा में, 3-4 मुद्दे हैं। जो पाखंडवाद एक आतंकवाद है। पाखंडवाद क्या है? जो हमारे देश में फैला हुआ आतंकवाद है। आतंकवाद भी इतना वो नहीं है अभी जितना ये हो रखा है। ये आतंकवादी है, क्या बोलते हैं, मेरे में देवी आगे के देवता आगे। असली साधु संत जो अपना घर परिवार त्याग के जो मठों में बैठे हैं, डेरों में बैठे हैं, जिन्होंने कान पड़वा रखे, जो भगवान बाणा डाले हुए हैं, असली संत है। उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई देवी आ गई, देवता आ गया, ये आ गया, वो ये आ गया, क्योंकि वो सॉलिड इंसान है। वो तो मोह माया से दूर रहते हैं, वो तो महिलाओं से दूर रहते हैं। वो मोह माया से दूर होते हैं, मोह माया से दूर होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। इतने मठ हैं, इतनी मारी गद्दी है हरियाणा के अंदर, है ना, इतनी गद्दी है, पीर हैं, इतनी चीजें हैं। उनसे सबसे आपने किसी महंत से या किसी साधु से ये चीजें नहीं सुनेगी। ये पाखंडी हैं, और मैंने इनको एक शब्द यूज किया, लुंगाड़ा एंड लुंगाड़ी, जिसने गंदापन फैला रखा है, गंदगी फैला रखी है, जो बहन बेटियों बनना चाहते हैं और गरीब आदमियों का शोषण करते हैं, उनका खून चूसते हैं और उनको धर्म के नाम पे डराते हैं। ये बहुत बड़ा आतंक है, इसको मिटाना बहुत जरूरी था। एक बात बताऊं भाई साहब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा, जितने ये लुंगाड़ी हरियाणा में रखे, जो पूछा पढ़ते हैं, ऑनलाइन पूछा पढ़ते हैं, और जिसके अंतर माता आती है, जिसमें कोई भगवान आ जाता है, ये आ जाता। पहली बात है, किसी इंसान में भगवान नहीं आ सकता। जिसमें भगवान आ गया वो खुद भगवान है। परमात्मा जिसके अंदर वास करे, परमात्मा हर आदमी के अंदर वास करता है। जब हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है, सब कुछ, तो हमारे अंदर खुद परमात्मा बैठे हैं। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। रही जी दूसरी बात है, फिर मैंने ये चीज कही, तो जिसको दिक्कत हो, जितने ही पाखंडी है, मैं ये जानना चाहता हूँ, दिक्कत हुई, मैं धर्मेंद्र भाई ये जानना चाहता हूँ, हास्य वाले बाबा से आपकी क्या दुश्मनी है?
देखो जी, अस्सी वाले बाबा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि धर्मेंद्र हुड्डा ये बोल रहा है पाखंड हरियाणा से बिल्कुल भगाऊंगा और जो नहीं भागेगा हरियाणा से वो भाग जाओ जो पाखंड कर रहा है। तो उन्होंने ये चीज करी तो सीधा मेरे ऊपर अटैक कर दिया। बोला धर्मेंद्र हुड्डा क्या है? मैंने उससे सवाल पूछा। मैंने पूरे हरियाणा के जितने ये पाखंडी इनसे पूछा। किसी साधु संत में डेरे में मठ में बैठे किसी साधु संत का कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि ओरिजिनल है। ये दर्द उनको होगा जी जो पाखंडी है। उनसे पूछा जी मनीषा हत्याकांड, क्योंकि ये भविष्य बताते हैं ना लोगों का, तेरा बेटा नौकरी लाग जाएगा, तेरी बहू लड़न लाग रही, तेरी सासू लड़न लाग रही, जो घरों का नाश करती है। तो मैंने पूछा अगर इतने बड़े वो तुम्हारे अंदर देवता भगवान आता, तुम्हारे अंदर जो देवी आ रही हो देवी से पूछो कि मनीषा हत्याकांड इतना बड़ा हो गया कि बेटी के साथ दरिंदगी होगी, वो किसने किया है? उसका गांव जिला कुछ तो बता दो। जब ये बता देते हैं, जब ये इनकी मैंने घटनाएं देखे कई, अगर परिवार में झगड़ा हो जाता है ना, कोई चला जाता है जी मेरे साथ गलत कर दिया, खुद ये काका ताऊ का नाम बता देते हैं। तेरे काका ने करा रखा, तेरे दादा ने, तेरी सासू ने करा रखा, घर में जूत बजवा देते हैं लोग। क्या मनीषा की नहीं बता सकते? मैंने 1 लाख इनाम रखा। तो उसको सबसे पहले मिर्ची लगी। जो वो मीडिया वाले, मीडिया तो क्या है, वो इनके पेड वर्कर है जो इस पे रख रखे 8 साथ हैं ये पूरे हरियाणा में, जो जिनको पैकेज में रख रखा है। ये इनका गुणगान करते हैं। वो गुणगान सुन के हमारी काकी ताई बहन बेटी बुजुर्ग इनके पास जाते हैं, क्योंकि फोन में दिखते हो यो तो देवता, ये तो भगवान का रूप आ गया है ना, वो जाते हैं। इससे पूछा, ये बोला मैं मर्डर धन चोरी की नहीं बताता, चलो उसको नहीं बताता। मैं बोला अगर किसी उड़ा सुडा पुडा ने अगर ये पूछना है तो मेरे पास भेजो किसी को, मैं बताऊंगा। बात ऐसी है जी, मेरे को कहता है 100 चीज, मेरे में 100 कमी उसके हैं, ठीक है, और रही भी होंगी गलती मैंने करी होंगी, और क्या बता जीवन में फेर हो जाए। एक इंसान गलतियों का पुतला होता है, ठीक है, गलती हो जाए। वो मेरे को डायरेक्ट कहता है, उसने मेरे को उत्तर पर उंगली उठाई, माफी मंगवाऊंगा जी 100%, मेरी उड्डा खाप से माफी मांगनी पड़ेगी। खाप सरदारी की जो आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई, ना मैं अपनी खाप सरदारी, इसमें खाप का मामला कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, इसने बोलने का तमीज नहीं है ना जी। एक साधु संत को उसको चिंगारी लगी ना पाखंड के नाम पे, और बोला पाखंड पहले था आगे भी रहेगा, और ये धर्म का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, धर्म में किसी ने बढ़ना नहीं चाहिए। कुछ नहीं, ये धर्म नहीं है, तुम धर्म को बदनाम कर रहे हो, तो पाखंड फैला रहे हो। पता है अगर लोग इसमें असलियत जानेंगे तो तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। फिर गंदे तरीके से बोला मैं पीले चावल देकर बुलाऊं किसी ने, मेरे पास मत आओ। पीले चावल नहीं, मीडिया वालों को पैसे दे के बुलाता है, प्रचार करवाता है। मीडिया को भी आपने सोशल मीडिया को भी आपने आड़े हाथों लिया है धर्मेंद्र भाई। सोशल मीडिया का क्या दोष है इसमें? जी, सोशल मीडिया का ये दोष है, इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हैं ये पैसे देकर, जिसको ज्यादा लोग देखते हैं। और जो ये बिके हुए कुछ पत्रकार है, चाटुकार जो पत्रकार होते हैं, ये यूट्यूबर है, ये इनके पास माइक लेके चले जाते हैं। इनका क्या, ये अपनी माँ बहन बेटी को वहां बैठा सकते हैं, उनको नचा सकते हैं। जैसे सत्संग में 9 बजे के बाद रात को 12 बजे तक नचाता है, मनोरंजन का साधन होगी क्या हमारी बहन बेटियां? ये नचाएगा, डांस देखेगा, ये क्लब थोड़ी खुल गया हरियाणा में। तो ये लुंगाड़े हो रखे हैं जी। और ये सबसे बड़े तो ये है, ये इनका जो प्रचार कर रहे हैं, इनको कभी भी कोई आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो जाए, किसी भी बिरादरी का कोई आंदोलन हो, कोई सरकार का मुद्दा हो, कोई विपक्ष का मुद्दा हो, कहीं नहीं दिखाई देंगे मुद्दों में। इनको जहां से पैसे आएंगे ना, वहां जाके ये तोते की तरह बोलेंगे इसने हरियाणा गुलाम करवा दिया लोगों ने हमारा। तो खाप सरदारी की जो आप बात कर रहे हैं, तो खाप सरदारी की तौहीन उन्होंने कैसे कर दी? उसने कही है जी, ने बोला कोई उड्डा सुड्डा पुड्डा क्या होता है? हुड्डा गोत्र पे कमेंट किया ये तो हाँ, मेरे हुड्डा गोत्र को बोले उसने, तो माफी मंगवाऊंगा जी 100%। 2 ही ऑप्शन है, मैं इतना खुद में इतना सक्षम हूँ, या तो माफी मांग लेगा, नहीं डेरे ना बंद करवा दूंगा। मैं कोई भी तरीके कोई भी चीज अपनानी पड़ो, मैं ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। कल नहीं जो ये मेरे बाप पे उंगली उठा देगा, मेरी खाप पे उठा दी तो मेरे माँ बाप पे भी उंगली उठा दी, मेरी संस्कृति पे उंगली उठा दी, है ना। खाप कितनी बड़ी चीज होती है, इसको ये नहीं पता। इसको चिंगारी किस बात की लड़ी? एक सब आदमी है, ये कहता मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो इसको ये तरीका कहना चाहिए था जी। पाखंड की बात उसने उठाई है, तो मैं भी चाहता हूँ पाखंडवाद खत्म हो। बोला पाखंड था रहेगा, वो किसी उड्डा सुड्डा को कुछ पूछना तो मेरे पास भेजो, और मनीषा की मैं थोड़ी बता सकता हूँ। अरे नहीं बता सकता, जब फिर बता क्या सकता? मैंने एक बेसिक सवाल पूछा था, नू बता दे हमारे घर पैसा बंद रही है। दावा भी कर रखा है एक वीडियो में धर्मेंद्र भाई, मैंने भी एक वीडियो देखी थी, कोई यूट्यूबर इनके साथ बैठा है और उसमें ये दावा कर रहे हैं कि अगर मनीषा के माता पिता मेरे पास आए तो मैं बता दूंगा। ऐसा दावा, मनीषा के पिताजी आ जाए, माँ आ जाए, आपका जूता मेरा सिर, मैं ना बताऊं मैं गद्दी लगाना छोड़ दूं। दावा भी इन्होंने खुद किया था।
जी, वो मनीषा हमारी हरियाणा की बेटी है, मैं उसका भाई हूँ। ठीक है, वह सबकी बान है। मैं पूछ रहा हूँ, बता दो। अगर वो बता भी देते। मैं चलो मेरे पापा ही बीमार रहे, मैंने यहाँ यहाँ से लेके रोहतक से लेके और मैदान तक इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया मेरे पापा का लास्ट में। ठीक है, मेरे पापा बीमार थे, स्वस्थ है वो, क्योंकि जो साइंस है ना, उसका इलाज साइंस से होगा, कोई बीमार है तो। क्योंकि ये पहले से चलती आ रही है, कभी से देवी देवताओं के समय से, कभी से जब से हमारी ये सृष्टि रची गई है, उस समय से कोई बीमार होता है तो जड़ी बूटी, कंदमूल, ये जड़ी बूटी, वैद, ये पहले से ही चले आ रहे हैं जी, है ना, पहले से ही चली आ रही है दवाइयाँ। वो उसका तरीका बदल गया, पहले आयुर्वेद था, ये अपना थोड़ा मेडिकल साइंस ने थोड़ी और तरक्की कर ली और ज्यादा चीजें होगी। तो क्या है, साइंस जो चीजें है ना, उसी से ठीक होगी। इनको क्या मैं बता दूंगा, ये बैठे बैठे ही बता दे मेरा पापा को क्या बीमारी थी, क्या बीमारी है, कैसे वो ठीक हुए हैं। दूसरी बात, मैंने एक बेसिक चीज पूछी, बैठे बैठे नहीं बता दे हमारे घर में क्या डांगर बंद रहे हैं, कुछ ना बता सकता जी, एक चीज भी बता दे तो किसी ये नहीं अपने बता सकता चोले मैंने। चपाटे को आपके घर के पास, और वो गिनाएगा आपके पशु धर्मेंद्र भाई? नहीं, कुछ ना गिने जी, कुछ ना ऐसे ना होते ना को गिने और इसको वो पता नहीं लगेगा तो जो बता दे आपने हमारी रिश्तेदारी में भेज सुनो। रखे हैं ना, जो आपके पिताजी ने कुछ रिश्तेदारी नहीं, में पशु भेज रखे हैं, उनका नहीं पता लगेगा इनको। नहीं नहीं नहीं, कुछ ये भी नहीं बता सकता, यूं भी ना बता सकता कि हमारी भैंस कद भी आओगी। मेरे पापा की बीमारी बता दो कौन सी है, हमारे घर ने बता दो हमारा क्या चौखट है। तो वहां भीड़ लगी रहती है, दर है, और वहां पर ये जो मीडिया वाले है ना, तो ये दुद्धू पकड़े रहे हैं, ये पेड़, इन्हें भीड़ लगवा रखी हो। गरीब मजदूर आदमी का शोषण होता है, बिजनेसमैन नौकरी वाले आदमी के पास टाइम नहीं है इन पाखंडों के लिए। बिजनेसमैन नहीं जाएगा, और ये जो नौकरी कर या सक्षम जो मेहनती लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, सुबह निकलते हैं, शाम तक अपना काम करते, रात को आके सो के सुबह फिर। ये क्या है, जो गरीब मजदूर आदमी है ना, गणित है, हमारी काकी ताई दादी जो पेंशन ले हैं, ठीक है, ये इकट्ठे करे हैं रुपये, इस तक पूजा है अपने घर बहू के में कह दे, बेटा कुछ कह दो कि सर पर चढ़ जाए। जितनी भी वही आते होंगी ना, जितनी भी इस तरह की चीज वो इनके पाखंड में बढ़ेंगी। ये जाके नु मेरी बहू लड़ा है, ये बहू के खिलाफ भर दिया, सारी उम्र वो बहू के न दुखी रखेगी, बहू चली जाएगी तो तेरी सासू ही है, उनके जूत बजवाओगे जी, है ना। पितर रूस रहे हैं, बरकत नहीं होती घर में, मेहनत बहुत करो, ये बेसिक सी दो चार बात है, ठीक है। अच्छा, एक ब्लड कैंसर का मामला भी आया था, कोई हाँसी का राजेश था, आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो धर्मेंद्र भाई पता है कुछ उसके बारे में? किसके बारे में जी? एक राजेश, एक लड़की को ब्लड कैंसर था, और एक हादसे में से एक वीडियो। हाँ, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, ब्लड कैंसर हो रखा, उन्हीं के परिवार का नाम बता दिया, इसने ब्लड कैंसर किया। ब्लड कैंसर कोई किसी का कर सके जी? और उस परिवार का ये दावा था कि हमारी आपस में दुश्मनी हो गई इस वजह से। हाँ, दुश्मनी होगी, किसी का नाम लेते, किसी का भी लेते है, ये परिवार की बात है। बोला तेरे ओपरा हो गया, बोला तेरे ताऊ ने करवा दिया, ताऊ का नाम लेते है, बताओ। इस ओपरा करवानिया हो, न्यू ओपरे होते हो जी। एक बात बताओ, मैं ले यहाँ MP का इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है, विधायक का इलेक्शन लड़ूंगा, ले मैं विपक्ष वाले को ओपरा करवा दूंगा, सारे पागल हो जाएंगे, अकेला रह जाऊंगा जी। ये बेखाम की बकवास बात है, सारे ओपरा कर दूंगा मैं, ट्रम्प का ओपरा कर दूंगा बैठे बैठे, मैं ट्रम्प का ओपरा हो गया, राष्ट्रपति में हूँ, जो मेरे खिलाफ बोलो उससे ओपरा कर दूंगा, अकेला राज करूंगा सारी पृथ्वी पे, बिना काम की बात है जी। नामुमकिन ओपरे होते होते जी, इलेक्शन में 10-10, 20-20 करोड़ रुपए नेता थोड़ी लावे, इन 500 रुपये देगा ओपरा ना करवा देंगे उनके। ठीक बात है, थोड़े में काम चल जाएगा। और बल्कि ये 500 रुपये ट्रम्प साहब अब भारत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, भाई तू वहां बैठा है धर्मेंद्र, हम भी रिक्वेस्ट करा, आप बाबा ने साथ में लेकर इसको करा दो, ऊपर भारत के पक्ष में फैसले करा लो। अच्छा नहीं, पाकिस्तान में हमारे इतने सैनिक शहीद हो रहे हैं जी हमारे, है ना, कई बार कितनी बार हमला करता है, ये इतने तांत्रिक बैठे हो, पाकिस्तान ने भस्म करवा दो ना, ऐसी बबूती है इनके पास, करवा दो, उसने भस्म करवा दो, दोबारा हमारी तरफ को देखा नहीं, टेक्नोलॉजी बस वो करवा दो ना। ये क्या है जी, अंधकार में चलेगा। दुबई के अंदर मैं बताऊं कितनी कंट्री है, UAE, है ना, गल्फ कंट्रियों में ये पाखंड ये चीजें नहीं है, तरक्की कर रही है साइंस में, टेक्नोलॉजी में कितनी ऊपर है। क्या वहाँ कोई देवी देवता इस तरह की चीजें नहीं है? किसी भी कंट्री में बाहर जाओगे ना, कुछ नहीं है वहाँ, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं बेखाम की बातों के लिए। जहाँ भी धर्म का व्यापार होगा, धर्म को बदनाम किया जाएगा, जहाँ पे धर्म का व्यापार होगा, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। इस दुनिया का ये पूरी दुनिया का इतिहास है। अच्छा धर्मेंद्र भाई, एक चीज और पूछना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं, पाखंड के खिलाफ हैं? नहीं, मैं पाखंड के खिलाफ हूँ जी। मेरी माँ भी जाएगी सत्संग में, ये इन मैं मेरी माँ ने भी कहूंगा, मैं जी सबके खिलाफ हूँ।
जी अब एक मैं दूर की बात नहीं बताता जी, अब मेरे घर जाओ, मेरे घर जाओगे ना आप, घर के एंट्री करते शामी तुम्हारी भैंस का बंदी पाओगे आपने, ठीक है। आपके चैनल के दर्शक भी देख रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी हमारा को देखता भी होगा। गेट खोलती है तो हमारी भैंस बंदी देखेगी, शामी गां बंद रही होगी हमारी, शामी पार कर शामी गेट खोलती है हमारा घर के सामने देखोगे ना, उसमें बड़े बड़े शीशे लग रहे हैं घर के सामने। उसमें एक साइड राइट साइड तो उसका मेरी माँ का फोटो है, लेफ्ट साइड मेरे पापा का फोटो मैंने लगवा रखा है ना, वो मेरे भगवान है, ठीक है। आप एंट्री करोगे घर, वो स्वस्थ रहे जी, मन क्या चाहिए, मेरा तो जीवन सुखी हो गया, मेरे माँ बाप की वो कर ली मैंने, वो मैं रहते रहते वो सुखी है, वो सारी चीज से सक्षम है, और मैं उनको संभाल रहा हूँ, उससे बड़ा मैंने कोई पुण्य नहीं कमाया। मैं न्यू लगा लो, मैं खुद भगवान, मैं मेरे अंदर भगवान बैठा चीजें कर, जो मेरे माँ बाप तो दुखी हो रहे हो है ना, वो तो परेशान होते घूम रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये भगवान क्या कर लूंगा मैं, है नी, है ना। कई बार ये चीज है, बोला कई मेरे तो कही तू अपने हाथ पे यो छपुआ ले, मैंने अपने हाथों पे दोनों पे मेरी माँ बाप के टैटू बनवा रखे हैं मैंने, है ना, क्योंकि कई है ना, तो क्या है, हम अपने माँ बाप को मानने वाले वैसे लोग हैं। एक बात बताओ, गांव में मंदिर खेड़े और ये मड्डी तीन का जाले लग गए जी, मंदिरों को आज को साफ करने वाला नहीं है गांव में, और ये गांव में ये पाखंडी बढ़ गए, है ना, जो हमारा धर्म बदनाम ना, तो हर गांव में मंदिर होता था, सोमवार मंगल को प्रसाद बांटना, ये चीजें देखते आए बचपन से, ये सब चीजें, ये तो वैसा कर्म कर दिया ना जी, बदनाम कर दिया सब कुछ। तो ऐसा है धर्मेंद्र भाई, हम फाइनल उस पे आते हैं, तो अब क्या मतलब जो हांसी वाले बाबा जी के साथ आपका टकराव हो गया है, तो क्या अब ये जब तक पाखंड पे लगाम नहीं लगेगी आप चुप बैठने वाले नहीं हैं, और जब तक वो खाप सरदारी से माफी नहीं मांगेंगे आप चुप बैठने वाले नहीं हैं? बिल्कुल जी, कोई वो नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मेरी खाप से माफी मांगे, और मैं पाखंड को तो नहीं चलने दूंगा हरियाणा में, चाहे मेरे खिलाफ कितना ही कुछ हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, जो पाखंड कर रहे हैं 500 रुपए का पूछा लगाते हैं, एक वो कर रहा था ये पीछे, हाँ जी, पीछे देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल भाई धर्मेंद्र, मैं तो कभी जाता नहीं, और मतलब मैं तो विषय है, सुनो जी, एक मैं मेरिया का एक बाबा है नहीं, मैं उसकी वीडियो दिखा दो ना, पूरा हरियाणा शॉक्ड हो जाए, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर्म कर रखे हैं उसने, है। और दूसरी बात, यह 500 रुपए लेता, ऑनलाइन झाड़ा लाता हूँ ऑनलाइन, और भाई ऑनलाइन वालों का पहला नंबर आएगा, नहीं तो बैठे रहो। जो गरीब आदमी उनको झाड़े लगती है 500 डेली कहता, आज मैंने 1800 का झाड़ा लगाया, आज 2000 को झाड़ा लगाया, 1800 मल्टीपल 500, 9 लाख रुपए हो गए जी, ठीक है। 9 लाख रुपए एक दिन की इनकम है ना, फिर कौन इंजीनियर, कौन डॉक्टर, क्यों कौन बनेगा, ये बनेंगे सारे, ये देख लो, कुछ वेरा नहीं। सुल्फे के केस में, अफीम के केस में वो भीतर जा रहा है, ठीक है। पहले वो फॉरेन फिल्म की सीडी बेचा करता, उसका इतिहास है यो, है नहीं, वो थोड़ी देवता बन जाएंगे, वो थोड़ी, वो उनकी थोड़ी, वो हमारे भगवान थोड़ी हो जाएंगे। हमारे भगवान तो हमारे अंदर वास करें, हमारे गांव में मंदिर, हमारे खेड़े में, हमारे जो साधु संत बैठे हैं गद्दियां में, उनमें, ये थोड़ी लुंगाड़े थोड़ी बन जाएंगे। ठीक बात है। तो धर्मेंद्र भाई सीधी सी फाइनल बात यह है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, जो पाखंड में व्यक्ति विशेष का कोई नहीं जी, आप जो भी पाखंड कर रहा है, जो भी पाखंड कर रहा है, हाँ, नहीं, पाखंड के खिलाफ है, व्यक्ति विशेष का तो कोई मसला ही नहीं है। तो धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, आपका कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। तो साथियों, आपने सुना धर्मेंद्र हुडा का साफ साफ कहना कि वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। जो भी पाखंड कर रहा है, चाहे वो कहीं से कर रहा हो, उनकी लड़ाई पाखंड के खिलाफ है, और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं वो इनके निजी आरोप हैं। दूसरी बात है, इन्होंने सोशल मीडिया को भी आड़े हाथों लिया है कि जो सोशल मीडिया वाले भाई हैं, अगर वो इन पर इतना ही भरोसा करते हैं तो अपने परिवार को वहां कर भेज के देखें, ऐसा धर्मेंद्र भाई का कहना है, धर्मेंद्र भाई की निजी राय है। तो साथियों, आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? हाँ, इस चीज को मैं भी कहूंगा, उनकी पर्सनल बात है, कोई धर्मेंद्र भाई को लेकर है। उन्होंने जो गोत्र पर और खाप सरदारी पर जो कमेंट किया, हुड्डा गोत्र पर जो कमेंट किया है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो अच्छी बात नहीं है। दो व्यक्तियों का मामला है, एक व्यक्ति पाखंड बंद कराना चाहता, आपस में उनकी जो भी चल रही है रस्साकस्सी, लेकिन उसके लिए आप इतने बड़े गोत्र पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल अशोभनीय है, और इसको हमारी खाप सरदारी कभी कबूल नहीं करेंगी। तो साथियों, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए
राम राम।